जी ने कॉकरोच जनता पार्टी का अभी 6 जून को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और आंदोलन सफल रहा है। लेकिन भविष्य की उनकी दिशा क्या होगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में जेन जी अर्थात जनरेशन जेड और कॉकरोच टीचट्टा ये शब्दों में तूफान मचाया हुआ है। जेन जी द्वारा जो जेन जी वर्ग है उसमें 2025 को नेपाल में हिंसक आंदोलन किया और सत्ता का परिवर्तन हुआ। उसी तरह में बांग्लादेश, श्रीलंका में भी सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, जेन जी का आंदोलन दिखाई देता है। अगर फिर भी भारतीय राजनीति उससे बोध न लेते हो, अगर उससे बोध न लेती हो तो भारतीय राजनीति का क्या हाल होगा, इसके बारे में न कहना ही अच्छी बात है। और यही संदर्भ में कांग्रेस के शहंशाह मोहनदास गांधी, संघवाद के सुदर्शन, प्राचीन भारत के विचारविद भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को विशाले कहा। मैंने भारतीय राजनीति की तुलना विशाले से की थी। और हमारी न्याय व्यवस्था भी उसी दिशा में जा रही है। अगर उन महान जो मान्यवर है उनके शब्दों में क्या न्यायालय भी विशालय है, एक संशोधन का विषय हो सकता है। क्योंकि हमारी सर्वोच्च न्यायालय ये भारतीय संविधान की वाटडॉग है या नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह में खड़ा हुआ है। क्योंकि न्यायाधीश कहलाने के वो लोग है या नहीं है, लायक है या नालायक है, नॉट क्वालिफाइड है, ये भी प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा है। और इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश सूर्यकांत, इन्होंने बेरोजगार युवा एक्टिविस्ट वर्गों को एक केस के संदर्भ में कॉकरोच कहा, कॉकरोच ये उपाधि दी। अविवादित टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ, बल्कि वो व्यंग्यात्मक रहा है। परंतु 6 जून 2026 को है, ये जो उदय 16 जून को हुआ है, 16 मई को हुआ है। और 6 जून यानी 20 दिन के बाद ही 6 जून 2026 को वास्तव में जेन जी या कॉकरोच लोगों ने आंदोलन किया है। ये इतना सरल विषय नहीं है। अतः उनकी भविष्य की दिशा क्या होगी, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। अभिजीत दिप्के अम्बेडकर युवक राष्ट्रीय धरोहर पर एक नेता के रूप में सामने आया है। उस साथ में ही बहुत से युवक वर्ग भी हमें नेता के रूप में दिखाई देते हैं। करोड़ों की संख्या में उनके साथ लोग जुड़े हैं, युवा वर्ग जुड़ा है। और जेन जी जो शब्द है ये 1977 से 2012 में हमें दिखाई देता है। उस समय की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से इन शब्दों से जुड़ी थी और उनकी विशेषता भी रही है कि डिजिटल रूप में साक्षर, सामाजिक रूप से जागरूक, नई कार्य संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य पर जोर, ये सभी संदर्भ उनके रहे हैं। अतः कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन रहा है नई दिल्ली का, उसमें शिक्षाविद, जो लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी शरीक हुए। सिर्फ उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, तो शरीक भी हुए। उनका एक ही कहना है कि वो शांति के रूप में आंदोलन हो। लेकिन आंदोलन है शांति के रूप में एक बड़ा विवाद का विषय है। आंदोलन कहा तो शांति यानी अलग का विषय होता था। और साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, फिल्म क्षेत्र के प्रकाश राज, कांग्रेस दल की नेता सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी जैसे कुछ पार्टी के लोग, इन्होंने समर्थन देने की बात बताई जाती है। अर्थात भविष्य की राजनीति क्या करवट लेगी, ये अभी हम भविष्य में देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश सूर्यकांत, इनका युवा वर्ग को, एक्टिविस्ट को बेरोजगार कहना, काकरोच कहना बड़ा महंगा चीज़, मोदी शाह के लिए बड़ी महंगी चीज़ दिखाई देती है। और न्याय व्यवस्था के न्यायाधीश लोगों की वैचारिक पात्रता भी दिखाई पड़ती है। अगर कोलेजियम नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में तो ये चपरासी वर्ग की प्रतिस्पर्धा परीक्षा पास होते या नहीं होते, एक प्रश्न चिन्ह है, संशोधन का विषय। अतः मेरिट न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए, क्योंकि उनमें इतने मेरिट नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो हाई कोर्ट बैठे, वो न्यायाधीश उतने मेरिट नहीं है, वो तो पिछले दरवाजे से आए हुए लोग हैं। अगर ये यूपीएससी के स्तर पर, ये पैटर्न पर संघ लोक सेवा आयोग, न्यायिक आयोग, यूपीजेएससी गठन होती है और उसके द्वारा परीक्षा होती है, तो न्यायाधीश वर्ग एक मेरिट के आधार पर दिखाई देगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो पास किया बिल और उसका अनुच्छेद 124 में वो में उससे संलग्न किया, वो एनजीएसी वो हम इससे पीछा नहीं कर सकते। अभिजीत के बाद द्वारा व्यंग्यात्मक रूप में 16 मई को 2026 को कांग्रेस जनता पार्टी का उदय हुआ। सोशल मीडिया में 10-12 दिन में करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े, युवा वर्ग जुड़ा उसमें। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताया है। सांसदों और विधायकों को पार्टी पर देने पर पाबंदी है, न्यायपालिका में स्वतंत्रता है, महिला आरक्षण और सुरक्षा, मीडिया सुधार, ऐसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो बताया। उसमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई का भी जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि ये बदनाम हो गई है। और 6 जून 26 का जो आंदोलन रहा 20 दिन के अंतराल में, और सफल भी रहा है। लेकिन उन पर आरोप भी रहे हैं कि मोदी शाह ने राहुल गांधी को उनके आंदोलन की श्रेय नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस जनता पार्टी को सरकार के अंदर से ये भी आरोप रहा है कि उसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं मिले, इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट दिया। पुलिस ने एयरपोर्ट में जाकर उनको जंतर मंतर पे आंदोलन करने की परमिशन दी। ऐसे कई आरोप होते रहे हैं, आरोप तो होते रहते हैं। भविष्य में शाह और मोदी शाह की रणनीति क्या होगी, राजनीति क्या होगी, ये भविष्य में हम देखेंगे ही। हम तो देख रहे हैं आज भारत में लोकशाही या लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, गुंडाराज चल रहा है, हुकुमशाही दिख रही है, पूंजीवाद दिखाई पड़ रहा है। तो लोकतंत्र कहीं से खत्म हो गया है। अभी हमारा ये जो जैन जी है, काकरोच वर्ग है, क्या देश में परिवर्तन ला पाएगा? जैसा कि नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वैसा परिवर्तन भारत में ला सकते हैं और हमारी डेमोक्रेसी पूर्ववत आ सकती है। हम इस देखेंगे। अगर यही रहा, हम ही नहीं, मैं ही नहीं, मेरी संगठन नहीं, तब उस संगठन के साथ जुड़ेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। इसी शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।